आप सभी को संध्या श्रीवास्तव का नमस्कार। मित्रों, नए वर्ष के साथ सबकी इच्छा होती है कि कुछ नया हो, कुछ नया किया जाए और कुछ नए विचार आगे बढ़ाए जाएं। बात तो सही है, लेकिन इन नई बातों के साथ पुरानी यादों का सिलसिला भी चलता रहता है। वो पुरानी यादें जो बचपन की यादें होती हैं, जो युवावस्था की यादें होती हैं, वो अपने आप में अमूल्य होती हैं, जो हमको प्रौढ़ावस्था में और ये कहना चाहिए कि वृद्धावस्था में भी जीवंत बनाए रहती हैं। और फिर उन यादों में जो अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। जैसे वो स्मृतियां जो पल पल क्षण क्षण हमें जीवंतता की ओर ले जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही स्मृतियां मेरे मन में भी बसी हुई हैं, जिनको मैंने एक पुस्तक का नाम दिया स्मृतियों की पाखी। और इस नए वर्ष में मैं आपसे उन्हीं स्मृतियों को बांटना चाहती हूँ। मैं अपने बचपन की ओर जाती हूँ और याद कर रही हूँ अपने बाबूजी को। वास्तव में मेरे बाबूजी आत्मबल के प्रतिरूप थे। उनके विषय में जो कुछ मैंने लिखा है, उसको एक कथा का रूप देने की मैंने कोशिश की है, जिससे रोचक ढंग से मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए, मेरी स्मृतियों के साझीदार आप भी बनिए। लगता है सवेरा हो गया है, क्योंकि कानों में एक मधुर पर गंभीर स्वर गूंजने लगा है। देखो रे एक बाला जोगी मेरे द्वारे आया रे। भजन के समाप्त होते ही दूसरा भजन और फिर तीसरा भजन, और अचानक बाहर के दरवाजे की खुलने की आवाज, साथ ही टहलने के पदचाप हमारे कानों में स्पष्ट सुनाई देते हैं। इन पदचापों की सीमा रेखा बाहर के चबूतरे से अधिक नहीं होती, पर ये पदचाप जो निशान छोड़ गए हैं वो अमिट हैं। विद्या, बुद्धि, भावना का ऐसा सुंदर संगम शायद ही कहीं देखने को मिलता है। द्वार से कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौट सकता था। वो न जाने कितने लोगों की जीवन नैया पार करने वाले थे। किसी की पढ़ाई में सहायता करना, किसी की नौकरी लगवाना, किसी की बेटी का विवाह करवाना। भले ही कोई धोखा दे, लाभ उठाए, पर स्वयं सत्य पथ पर चलते रहना। झूठ का सहारा यदि कभी लेना ही भी पड़ा, तो दूसरों की भलाई के लिए। स्वयं कठिनाइयों में जीवन यापन करते रहना, पर दूसरों की सहायता में कभी पीछे नहीं होना। तो श्री शिव प्रसाद श्रीवास्तव नाम से जिन्हें दुनिया जानती थी, ऐसे मेरे बाबूजी वास्तव में शिव जी का प्रसाद थे। भगवान शंकर के अनन्य भक्त का प्रातःकाल भगवान भास्कर की किरणों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिन भर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते हुए काम करते रहना एक सामान्य बात थी। देर रात तक ऑफिस में काम करना, फिर चाहे आधी रात से ऊपर क्यों न हो जाए, बाबूजी बांदा में बम्बेश्वर मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन के लिए अवश्य जाते थे। और अगर बहुत ज्यादा समय हो जाता था, अधिक समय हो जाता था, तो उनका साथी होता था वो नाग, जो नियमित रूप से देवाधिदेव के दर्शन के लिए जाता था। कभी बाबूजी को सीढ़ियों में जाते हुए, तो कभी लौटते हुए वो मिलता था। मंदिर की सीढ़ियां बाबूजी के पदचाप की आदी हो गई थीं। उन्हें इंतजार रहता था एक अनन्य शिव भक्त का, जो संपूर्ण धर्म कर्म से निवृत्त होकर के आधी रात हो जाने पर भी मंदिर की चौखट पर हाजिरी लगाना कभी नहीं भूलता था। शिव के नाम को सार्थक करने वाले हमारे बाबूजी सबके लिए कल्याणकारी थे। तभी तो बांदा में कलेक्ट्रेट हो या तहसील, सभी उनकी ईमानदारी को मानते थे। संभाग स्तर पर और प्रदेश में उनकी सच्चाई के उदाहरण दिए जाते थे। जेठ की खड़ी दोपहरी हो या भीषण ठंड की रात, बाबूजी को कहीं जाना हो तो वो अकेले ही जाते थे। एक बार उन्होंने कहा था, गाड़ी, घोड़ा, बंदूक, तमंचे से लैस हो अपनी रक्षा की चाह उन्हें होती है जिन्होंने कुछ गलतियां की होती हैं। लौह पुरुष जैसी उनकी दृढ़ता, उनकी विचारधारा मुझे याद दिलाती है उनकी उस आदर्शोन्मुख यथार्थ की, जिसमें प्रतिपल हमारे बाबूजी जीते थे।
कहते हैं कोई पद चिन्हों पर चलता है, पर कुछ विरले ऐसे होते हैं जो पद चिन्ह बनाते हैं। बाबूजी उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से जीवन की बगिया के अनंत गरिमा में पुष्प खिलाए थे। बाबूजी कर्तव्यपरायण, कर्मठ, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। सभी बताते हैं उनके विषय में कि आईसीएस की लिखित परीक्षा में वो उत्तीर्ण भी हो गए थे, पर वो समय था आजादी के दीवानों के परवान चढ़ने का, और भला युवा शिव प्रसाद भारत माता के चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प कैसे न चढ़ाते। इसलिए कानपुर में एमकॉम में अध्ययनरत बाबूजी एसडी कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और अंग्रेजी शासन के विरोध में अपने विचारों और चिंतन को वो नहीं रोक पाए थे, और उनकी ओजस्वी वाणी ने उस समय गुंजायमान होकर के न जाने कितने युवाओं में देशभक्ति का जोश जगा दिया था। और ऐसे छात्रों के लिए, उस समय के छात्रों के लिए उनकी वाणी एक संदेश बन गई थी। परिणाम तो पता ही था, अनेक अनाम आजादी के दीवानों की तरह बाबूजी को भी दंड मिलना निश्चित था, तो उनके विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट चली गई। राष्ट्रभक्त को उस ब्रिटिश भारत में अपनी योग्यता के अनुरूप सेवा न मिली। स्वतंत्रता के पश्चात देश के नुमाइंदों से मिलकर उन्होंने अपनी व्यथा भी कही, पर पुराने पन्नों को पलटकर सुधार करने की रीति कहाँ है? यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। खैर, योग्य व्यक्ति की योग्यता कभी छिपती नहीं है। अनेक अवसरों और अनेक रूपों में हमें उनकी योग्यता के विवरण मिलते हैं, और उनकी दृढ़ता के उदाहरण भी सामने आए हैं, क्योंकि पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत करते हुए अनेक आर्थिक परेशानियों को सहने के पश्चात भी बहुत बड़े संयुक्त परिवार का उन्होंने लालन पालन किया अकेले ही, और अपने बेटों के प्रति सदैव उन्होंने उच्च शिक्षा दिलवाई उनको। उनका लक्ष्य सदैव अपने बेटों के लिए ऊंचा ही रहा। तभी तो हमारे भाई क्लास 1 ऑफिसर हैं, और उन्होंने बाबूजी के नाम को रोशन किया है। शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता और तत्परता सराहनीय थी। बेटों के साथ साथ बेटियों की शिक्षा दीक्षा पर भी उन्होंने ध्यान दिया, और उनको पढ़ाई के अनेक अवसर दिए। इंग्लिश के प्रति तो उनका विशेष लगाव था। वो चाहते थे कि उनके बच्चों को सबको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आए, क्योंकि वो जानते थे कि जिस संस्कार को उन्होंने दिया है उसमें हिंदी और संस्कृत तो उनके बच्चों को आनी ही है, पर साथ में वो इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह से जाने और अपनी योग्यता का परचम लहराएं, ये हमारे बाबूजी चाहते थे। इसलिए जब किसी का इंग्लिश का पेपर होता तो बाबूजी द्वारा उसकी पूछताछ अवश्य की जाती। सभी सोचते कि भाई इंग्लिश के पेपर के दिन बाबूजी अगर घर के बाहर हो, शहर के बाहर हो, तो कितना अच्छा हो, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया पर्चा तो डांट तो पड़नी निश्चित है। मैं जब 10वीं कक्षा में थी, बाबूजी सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए वो घर पर ही रहते थे। मेरी 10वीं की परीक्षा में वो देर रात तक मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, कभी भी कुछ पूछने में पीछे नहीं रहते थे। उनके ज्ञान का बहुत अधिक फायदा तो मैंने नहीं उठाया, पर उनका उत्साह एवं आत्मविश्वास, जीवन की सजगता की प्रेरणा मुझे सदैव देता रहता है। कर्म पर विश्वास करने वाले बाबूजी नाम की चिंता कभी नहीं करते थे। हमारे घर के पास एक मंदिर है जो उनकी सेवा का केंद्र था। नियमित संध्या समय दीपक जलाना बाबूजी द्वारा ईश्वर के प्रति एक छोटा सा समर्पण था, और उसी मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर जब विवाद होने पर बाबूजी आगे आए और हनुमान जी की प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठित करवाया। उस मंदिर के किसी पत्थर पर बाबूजी का नाम नहीं लिखा है, पर उस मंदिर के कण कण में हमारे बाबूजी समाये हुए हैं। शिव जी के अंश के रूप में आज भी वहाँ शाम को दीपक जलते होंगे, और मेरा विश्वास है कि दीपक आपस में बात करते हुए हमारे बाबूजी को अवश्य याद करते होंगे। आज भी मेरी आंखों के सामने रामचरितमानस का नियमित पाठ करते हुए फा विभोर हो आंख बंद किए पर नेत्रों से झरझर बहते आंसुओं से युक्त बाबूजी का चेहरा घूमता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी और भगवान राम के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की झलक मुझे अपने बाबूजी में दिखाई देती थी। बाबूजी की भावुकता के अनेक संस्मरण आज भी मुझे याद हैं।
हमारे घर के बाहर के चबूतरे पर एक जीर्ण शीर्ण तख्त पड़ा हुआ था। मैंने बाबूजी को सलाह दी कि ये तख्त टूट गया है और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। बाबूजी नाराज हो गए। मैं आश्चर्यचकित थी कि इतनी छोटी सी बात पर बाबूजी क्यों नाराज हो गए। तब अम्मा जी ने हमें कारण बताया कि उस तख्त पर कभी महात्मा गांधी बैठे थे। बापू के प्रति अपार स्नेह और भक्ति बाबूजी की नाराजगी का कारण थी। याद है वो दृश्य जब श्री जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई और रेडियो में मृत्यु के समाचार और अंतिम संस्कार की कमेंट्री को बाबूजी सुन रहे थे। मुझे वो भी याद है कि अंत समय बाबूजी ने दादी की बहुत सेवा की। यानी ये दो घटनाएं ये बताती हैं कि बाबूजी कितने भावुक थे। कमेंट्री सुनते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और दादी का अंत तक उन्होंने सेवा की। देखने में क्रोधी स्वभाव के बाबूजी का धैर्य दादी की सेवा करते समय देखने लायक होता था। मातृभक्ति का ऐसा उदाहरण अपने आप में अनूठा था। सिर पर टोपी, पैर में कपड़े के जूते, धोती, कमीज के ऊपर कोट, गर्मी में सूती और सर्दी में ऊनी, और किसी भी मौसम में हाथ में छाता और मीलों पैदल चलना, फिर चाहे खेत देखने जाना हो या बम्बेश्वर मंदिर। जीवन चलने का नाम है का संदेश देने वाले बाबूजी की कोट की जेब में जब हम कुछ खोजते तो हमें अमरूद के मौसम में उनकी जेब में अमरूद अवश्य मिल जाते थे। तो ये उनकी सरलता थी। सेवानिवृत्ति के बाद अस्वस्थ होने पर भी जीवन के प्रति उन्होंने अपना दृष्टिकोण सदैव ऊंचा रखा और वो कभी अस्वस्थ अपने को नहीं महसूस करते थे। आयुर्वेद के प्रति उनका विशेष लगाव था और एलोपैथी से तो उन्हें सख्त नफरत थी। सादा जीवन, उच्च विचार, आध्यात्मिक सोच, ऊंचा लक्ष्य और अनासक्त योगी सा जीवन जीने वाले बाबूजी को अंत में एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ा। बाबूजी को कैंसर हो गया था। लखनऊ से इलाज प्रारंभ हुआ, फिर पटना, जमशेदपुर, मुंबई, सब जगह उनका इलाज करवाया गया, पर इस जानलेवा बीमारी से पीछा नहीं छूटा। वो तो उनके प्राण लेकर ही गई। सभी कहते हैं बाबूजी जैसे सद्गुणी सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति को कैंसर नहीं होना चाहिए था, पर मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु भी कैंसर जैसे रोग से ही हुई थी। फादर बुल्के के बारे में भी यही कहते हैं कि उन्हें जहरबाद हो गया था। हमारे बाबूजी भी स्वयं परमहंस थे। उनकी मृत्यु पर उनके चहेते मंदिर की घंटियां रुक गईं, दीपक नहीं जले और बांदा से बहुत दूर पटना में गंगा मैया की गोद ने अपने प्यारे लाल को स्थान दिया। मैंने उनकी एक छोटी सी डायरी पढ़ी थी जिसमें मृत्यु के कुछ दिन पहले अनेक महत्वपूर्ण विषयों के साथ पटना में उस समय निर्माणाधीन गांधी सेतु की चर्चा थी। उस डायरी के पन्ने ले जाते हैं अंधेरे से उजाले की ओर। उनकी मृत्यु के साथ एक इतिहास पूर्ण हुआ। एक जमाना गुजर गया जो ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ता के साथ आत्मबल की विजय का था। तो ऐसे थे हमारे बाबूजी और उनकी यादें, उनकी स्मृतियां आज भी मेरे हृदय में हिलोर लेती रहती हैं, मेरा मार्गदर्शन करती रहती हैं और मुझे जीवन के प्रति एक सच्चा दृष्टिकोण बताने की सदैव कोशिश करती रहती हैं। धन्यवाद।